हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो काफ़ी लोगों का सवाल ये आ रहा था कि भैया राघोपुर कैंपस के बारे में बता दीजिए, उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि राघोपुर कैंपस का एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इनके साइट पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने मेन कैंपस का बताया था कैसे फॉर्म फिलअप करना है वैसे ही प्रोसेस रहने वाला है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर राघोपुर कैंपस में आपको जाना है तो एड्रेस आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये कैंपस रूरल एरिया में पड़ता है। और रूरल एरिया आप समझ सकते हो, आपको एक तो आप कोलकाता से हो गए तो मेन कोलकाता से राघोपुर में जाने में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, अगर जो लोग आउटसाइडर हैं, अगर आप आना चाहते हो, अगर मान लीजिए मेन कैंपस में नहीं होता है या कोई भी अच्छे कॉलेजेस में नहीं होता है, तो आप राघोपुर को चूज कर सकते हो। डिग्री एज इट इज़ जो जेवीएस कॉलेज ऑटोनोमस का मिलेगा वही डिग्री आपको मिलने वाला है। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कैंपस अलग होगा। ठीक है, बाकी फैकल्टी और पढ़ाई यहाँ की काफ़ी अच्छी है। ठीक है, कैंपस भी काफ़ी अच्छा है, रूरल एरिया में है, ये ध्यान रखिएगा। अप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुका है, ये साइट है, साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो जनरल इन्फॉर्मेशन में अभी आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद अगर अप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद लॉगिन कैसे करना है वो मैंने बताया हुआ था, फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे फिलअप करना है। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हो ये एड्रेस है यहाँ का, जो सेंट जेवियर्स कॉलेज जो ऑटोनोमस राघोपुर कैंपस है, नेपालगंज बिष्णुपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ साउथ 24 पारगनास डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये साउथ कोलकाता में आता है मेरे हिसाब से। ठीक है, मुझे उतना एड्रेस के बारे में पता नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये साउथ कोलकाता में आता है। ये कोएड कॉलेज है, ये जानते हो आप। वेरियस जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल कोर्स विल बी ऑफर टू द स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स भी ऑफर किया जाता है स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, हॉस्टल एंड पेइंग गेस्ट फैसिलिटी आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट नियर द कॉलेज कैंपस एट एफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, तो हॉस्टल और पीजी वगैरह भी अवेलेबल है कॉलेज के आसपास। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला। अगर जो आउटसाइडर है तो आपको जाहिर सी बात है आपको जाना ही है कोलकाता में, मेन कोलकाता में रहो या कहीं पे भी रहो। ठीक है, आपको पढ़ाई से मतलब है तो डेफिनेटली यहाँ पे जा सकते हो। अब हो सकता है आपको अगर मेन कैंपस वाली वाइब चाहिए तो वो थोड़ी बहुत नहीं मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी क्राउड नहीं मिलने वाली है जो आप क्राउड खोजोगे। ठीक है, उसके बाद आप गाइडलाइन, आपको 4 साल का ये कोर्स है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, और कोर्सेस यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोर्सेस आपको बीए बंगाली, बीए हिस्ट्री, बीकॉम ऑनर्स, बीए इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, ये आपका बीए प्रोग्राम हो गया। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस आपको 2 लेना होगा। ठीक है, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, एमए बंगाली और पीएचडी यहाँ पे ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो ये जनरल गाइडलाइन है। ठीक है, इसमें आपको रिजर्वेशन है जो जेवियर कॉलेज का नॉर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कंपलसरी लैंग्वेज इंग्लिश है, जो बीकॉम और बीए हिस्ट्री, बीए पॉलिटिकल साइंस और बीए सोशल साइंस यानी बीए जनरल के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक है, अगर बंगाली अर्नर्स अगर के लिए अप्लाई करोगे तो इंग्लिश उनके लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आपको बंगाली के लिए बंगाली आप लिए रहोगे तो आपका एज ए लैंग्वेज हो जाएगा। बंगाली इज़ ए कंपलसरी लैंग्वेज फॉर बीए बंगाली। ठीक है, उसके बाद आपका क्लासेस आपको सुबह 10 10:30 से शाम के 4 बजे तक चलता है, और ऑफिस 9:30 से 4:30 शाम में चलता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपका फॉर्म जो है ऑलरेडी ओपन हो चुका है, यहाँ पे कोई डेडलाइन नहीं है। हालांकि जो डेडलाइन है मेन कैंपस का वो 3 जून तक है, ये ध्यान रखिएगा, आपका अभी डेडलाइन नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। पर कोर्सेज के लिए आपको 250 आपको देना होगा। ठीक है, तो फीस भी काफ़ी कम रखा गया है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको क्या है कि आपको हर पेपर में पास होना चाहिए, कोई भी बोर्ड से हो, ये ध्यान रखिएगा। और आपके आपके पास 45% आपका मार्क्स रहना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, बेस्ट ऑफ 4 आपको मतलब आप एग्रीगेट जब कैलकुलेट करोगे तो 4 सब्जेक्ट करोगे। ठीक है, तो जो बेस्ट ऑफ 4 है वही करना। ठीक है, एक इंग्लिश है जो कंपलसरी सब्जेक्ट, उसको ऐड करना। ठीक है, अगर 5 साल पहले का अगर पास आउट हो तो आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए, उससे पहले का हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, आपको मतलब इंग्लिश इन्होंने ये बोला है कि आपको इंग्लिश पास होना ज़रूरी है। ठीक है, आप नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप कुछ चीज़ों को आप जब अपने सब्जेक्ट को ऐड कीजिएगा तो इन सब्जेक्ट को नहीं ऐड कीजिएगा। अगर आपके बेस्ट ऑफ 4 में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इन सब्जेक्टों को आपको नहीं ऐड करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है। ठीक है, 45% सब सब्जेक्ट में रहना चाहिए, तो आपको बता ही दिया। ठीक है, ये इन्होंने ये बोल रखा है एलिजिबिलिटी, आप देख लो भी ये हिस्ट्री का।
ठीक है। यहाँ पे आपको इंग्लिश कंपलसरी चाहिए, आपको एग्रीगेट इंग्लिश प्लस 3 सब्जेक्ट कोई रह चलेगा, 45% हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स इज नॉट कंपलसरी फॉर राघोपुर कैंपस। यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है, ठीक है, जैसे मेन कैंपस में कंपलसरी है। इंग्लिश प्लस कोई भी आपको कॉमर्स का कोर सब्जेक्ट रहे तो आपको हो जाएगा। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स आपके पास रहे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको 45% आपको रहना चाहिए सब सब्जेक्ट में, ठीक है। बीओ बंगाली के लिए बंगाली कंपलसरी रहना चाहिए, आपको बंगाली प्लस कोई सब्जेक्ट है 45% हर सब्जेक्ट में रहना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में इंग्लिश और इंग्लिश प्लस कोई भी सब्जेक्ट रहे, ठीक है, 45% हर एक सब्जेक्ट में रहना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये प्रोग्राम के लिए आप देख सकते हो इंग्लिश या बंगाली कोई रहे चलेगा, एग्रीगेट इंग्लिश या बंगाली कोई रहे चलेगा, प्लस तीन जो भी रहेगा वो मेन सब्जेक्ट। उसके बाद 45% आपको बंगाली और एनी कोई सब्जेक्ट, बंगाली या इंग्लिश कोई सब्जेक्ट रहे, मतलब उसमें 3 सब्जेक्ट रहे तो हो जाएगा आपको बीए प्रोग्राम में। तो ये आपका रहने वाला है आपका पूरा ये, ठीक है। इसके बाद ये सारा चीज़ें ख़त्म हो गया, ये मैंने पूरा जनरल डिटेल आपको समझा दिया। अब अप्लाई कैसे करना है वो आपको बताते हैं। जैसे ही आप आओगे सबसे ऊपर में ही तो क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। मैं क्लिक करके आगे लेके चलता हूँ आपको। जैसे ही क्लिक करोगे तो देख सकते हो इंस्ट्रक्शन आपको केयरफुली समझ लेना है, ठीक है। आपको एक से ज़्यादा स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबके लिए आपको अगर मतलब एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है तो एक से ज़्यादा के सबके लिए सेपरेट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। और सबका अप्लीकेशन फ़ीस सेपरेटली जमा करना पड़ेगा, सबको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करना पड़ेगा। अगर आप फुलफ़िल नहीं करते हो तो आपको एडमिशन कैंसिल हो सकता है और जो भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको वेरीफाई कर लेना है सारा चीज़ों को, तब आप सबमिट करना, ठीक है। जब सबमिट कर लीजिएगा उसके बाद एक्नॉलेजमेंट शीट को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। हाँ, वो वहाँ से प्रिंट आउट करके आपको एज ए पीडीएफ में सेव कर लीजिएगा। जब आपका सेव हो जाएगा तो एक्नॉलेजमेंट शीट को अटेस्टेड करवाना है प्रिंसिपल सर से। आप कहाँ से करवाना है तो लास्ट स्कूल क्लास 12 जहाँ से किए हो वहाँ जाना आप, वहाँ से वो लोग अटेस्टेड कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे बगल में फ़ोटोग्राफ अपना लगाना, वहाँ से आपको कर देंगे एक्नॉलेजमेंट शीट में, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ी स्लिप को भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फ़ी स्लिप को भी जब फीस पेमेंट कीजिएगा 250 रुपया तो उसको भी आप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वो काम देगा एडमिशन के लिए, ठीक है। यहाँ इंटरव्यू तो होगा नहीं, एडमिशन के लिए आपको काम देने वाला है। दोनों चीज़ ध्यान से कर लेना। कैसे फॉर्म फिलअप करना है मैंने ऑलरेडी बता रखा है, सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस का, वैसे ही आपको करना है, ठीक है। सारा डिटेल सेम है, बस आपको वैसे ही फॉर्म फिलअप करना है। बाकी ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को सारी चीज़ें समझ लीजिएगा, फिर इस साइट पे आके आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा जो भी आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा आपको पीडीएफ में कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इनकेस मतलब इनकेस ऑफ ऑनलाइन एडमिशन सम डॉक्यूमेंट नीड टू बी अपलोडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट विच विल बी नोटिफाइड विद द सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। तो ये इन्होंने ये बोला कि आपको डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। आपको क्या क्या अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में? फाइनल मार्कशीट जो आया होगा आपका, जो भी रिजल्ट आ गया है, जो इस साल पास आउट है, आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। जो मतलब किसी जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड का रिजल्ट आया होगा तो वेस्ट बंगाल के साइट से आप डाउनलोड किए होंगे, ऑथेंटिक साइट से जो डाउनलोड किए होंगे वही अपलोड करना, ठीक है। उसके बाद आप बैप्टिज़म सर्टिफिकेट आपको करना है, जो क्रिश्चियन कैंडिडेट है आप अगर एलिजिबल करते हो बैप्टिज़म के लिए, ठीक, तो नहीं नहीं है तो आपको नहीं करना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर कास्ट किसी कास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, जो अप्लीकेशन फ़ीस है होगा उसको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है। कॉलेज की वेबसाइट है, कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको वो मतलब एप्लीकेशन द एप्लीकेशन फॉर विच द फीस इज पेड बाय द मेथड अदर देन मेंशन अबव द लास्ट डेट विल नॉट बी रजिस्टर इवन द सिस्टम। अच्छा, इन्होंने ये बोला है कि आपको जो भी मेंशन किया है फीस देने के लिए उसको आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो मतलब फॉर्म को अप्लीकेशन फ़ीस अगर आप नहीं जमा करोगे तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा मतलब मेरिट लिस्ट के लिए या सिलेक्शन के लिए, ठीक है। आपको फ़ीस जमा कीजिएगा तभी उनके पास जाएगा रिक्वेस्ट, तभी आप एलिजिबल होगे मेरिट लिस्ट के लिए। आप जब अप्लीकेशन फ़ीस जमा कर दीजिएगा तो ये ध्यान रखिए अप्लीकेशन फ़ीस रिफंड नहीं होगा, कोई भी रीज़न से कोई भी आपका कारण हो, ये ध्यान रखिएगा। अप्लीकेशन फ़ीस कहीं आपको रिफ़ंड नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आपका अभी लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुआ है, अभी वेट कीजिए क्योंकि इसमें अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा एंड होने में। तो आप अगर मेन कैंपस के लिए देख रहे हो तो मेन कैंपस का 3 जून तक है, इनका भी अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, इन्होंने रेड लाइन में बोला है। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, ये भी ध्यान रखिए। अगर आप फीस जमा कर देते हो तो आपको कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास क्लास 12 का मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट है, तो आपको कर लेना है जमा। अगर नहीं आया है तो आप
मतलब आपका मार्कशीट, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपको नहीं अभी फॉर्म फिलअप करना है, यानी सबका रिजल्ट आ चुका है तो आप फॉर्म फिलअप कर दो, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आपके पास ऑनलाइन मार्कशीट है तो वो भी कर सकते हो, इस साल वाले जो पास आउट है वही, क्योंकि उनका तो ओरिजिनल आया नहीं होगा, आए हुए 10-12 दिन बहुत लोगों का रिजल्ट हुआ है, तो इसलिए वो कर सकते हो, ठीक है। और परसेंटाइल मार्क्स आपको फिलअप नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ आपको ऑब्टेन एंड फुल मार्क्स आपको जो भी सीट है वहाँ पे करना है, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं समझा देता हूँ। तो आपको कॉमर्स एंड बीबीए के लिए देख सकते हो, बीकॉम ऑनर्स बीए का कोर्सेज है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको बीकॉम ऑनर्स पे अगर अप्लाई करना है तो सिंपल सा बीकॉम ऑनर्स क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा पोर्टल दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे आना, बैचलर ऑफ कॉमर्स, आपको सारा डिटेल दिया गया है, ठीक है, कैसे क्या करना है। ये ध्यान रखिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको एक्नॉलेजमेंट शीट और पेमेंट जो भी जमा किए होंगे उसका शीट दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। एक्नॉलेजमेंट शीट को आपको प्रिंसिपल से अटेस्टेड करवाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। और फोटोग्राफ का भी कॉलम दिया रहेगा, वहाँ पे आप फोटोग्राफ भी चिपका लेना। लैमिनेटेड मार्कशीट एडमिशन के टाइम पे अलाउड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये सारा चीज़ें तो मैंने बता दी आपको, जो भी डिटेल है ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे भर लेना, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है मेन कैंपस का, तो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यही है। तो चलिए मैं साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। होप ये सारा डिटेल समझ में आ चुका है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइए। आपका अभी डेडलाइन नहीं आया तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पर कोर्सेज के लिए 250 है, ये ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन जब सबमिट कर लीजिएगा एक्नॉलेजमेंट शीट आपको डेफिनेटली डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट स्लिप भी डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है, याद से रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू और ख्याल रखिए अपना।